अब तुम्हारा ज्ञान चक्षु मैं खोलता हूँ, बताता हूँ। यद्यपि बड़े प्रेम से कपिल भगवान मैया देवहूति को समझा रहे हैं कि हे मां, ये आत्मा और अनात्मा का विचार मन से होता है। मनुष्यों का कल्याण और आत्मा और अनात्मा के विचार से होता है। जीव जब मन को वासनाओं की ओर उन्मुख करता है तो बंधन में बंध जाता है, और बंधन से अपने आप को अगर छुड़ाना चाहे तो वासनाओं से मन को हटा करके मेरे चरणों में उसे मन को लगा देना। इसका एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। जब चित्त विषयों में आसक्त होता है तो बंधन में बंध जाता है। जब चित्त विषयों में आसक्त हो उसको विषयों से हटाकर मेरे चरणों में लगा देना। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, तो केवल उसका एक ही उपाय है, अपने मन को मेरे चरणों में लगाओ, बांध करके किसी तरह से बांध पर डोर, जैसे हो सके उस प्रकार से मेरे चरणों में मन को लगाओ। कामादि दोषों से पहली अवस्था में जिन्होंने विद्योपार्जन नहीं किया 25 वर्ष तक, और 25 से 50 तक जिन्होंने धनोपार्जन नहीं किया, द्वितीय नार्जितम धनम, और तृतीय न तपस्तप्तम, 50 से 75 तक जिन्होंने तपस्या नहीं किया, साधना नहीं किया, वो चतुर्थे किम करिष्यति, जब अंत में शरीर शिथिल हो जाएगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगे, तो वही केवल कहने के वृद्धा वाला तपस्विनी, क्या फायदा होगा उससे। इसलिए हर काम समय से करना चाहिए। करदम जी तपस्या करने के लिए चल देते हैं, साधना करने के लिए, लेकिन पहले परंपराएं थी। हमेशा सपत्नीक लोग तपस्या करने के लिए जाया करते थे, लेकिन करदम जी अकेले गए। महाराज मन भी तपस्या करने के लिए गए, महाराज उत्तानपाद भी तपस्या करने के लिए गए, लेकिन सब सपत्नीक जाते हैं, अकेले नहीं। लेकिन करदम जी अकेले जा रहे हैं, नहीं तो नियम था ना, संग आवश्यक है। तब कपिल भगवान मैया देवहूति को समझा रहे हैं, जब तुम्हारा मन ये हो कि बिना संग के हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि करदम जी चले गए, एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए मैया देवहूति इस बात का भान करा रही है कपिल भगवान को, अभी भी ऋषियों से मेरी निवृत्ति नहीं है। तब कपिल भगवान मैया देवहूति को बता रहे हैं ना, इस संग के लिए तुम परेशान हो, संग आवश्यक है। अगर मन में ये बात आए कि संग आवश्यक है तो क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए, लेकिन किसका करना चाहिए? का दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में बहुत बढ़िया बात कही, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगले सूत्र में बहुत बड़ी बात कह दिया, महत् संगस्तु दुर्लभः, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। बताओ, जिसका साथ हम किए हैं उसका साथ तो तुम छुड़वा रहे हो, और महापुरुषों का साथ कभी हो ही नहीं सकता, उनका संग मिल ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, अगले सूत्र में और कड़ी बात कह दिया, अगम्यः अमोघस्य, अगम्य है, अमोघ है, वही नहीं। फिर क्या करें? तब कपिल भगवान ने देवहूति को समझाया, हे मां, विगत दिवस चर्चा चल रही थी, हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर ले जाकर पाताल में नीचे छिपाए बैठा था। वाराह भगवान उपस्थित होकर के 12 रूप धर करके भगवान जाकर के अपने कराल दांतों से पृथ्वी को उठाकर जल के ऊपर स्थापित करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। करदम जी जो छाया पुत्र है ब्रह्मा जी के, वो सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, प्रजा की वृद्धि में सहयोग करने के लिए, एक सुंदर सुशील पत्नी प्राप्त करने के लिए। सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादस।
10,000 वर्ष तक तपस्या किए और उसके परिणाम स्वरूप महाराज मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ मैया देवहूति के साथ उपस्थित हुए और करदम जी के पास जाकर बड़ी प्रार्थना
पापियों को पाप से है तारने, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद